नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा का आगाज, अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा, गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। फायरिंग रेंज के कबाड़ से देहरादून में बड़ा हादसा, सैन्य मोटर फटने से जोरदार धमाका, एक शख्स का उड़ा हाथ, 8 लोग घायल। मसूरी में होम स्टे के नहीं बन पा रहे लाइसेंस, न हो रहे रिन्यू, संचालकों में भारी आक्रोश, पर्यटन विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और उत्तराखंड में आज बारिश के आसार, पर्वतीय क्षेत्रों में और बढ़ सकती है ठंड, मैदानी क्षेत्रों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम की कपाट आज से खुल गए हैं। सुबह 7 बजे विधि विधान से ये कपाट खोले गए हैं। इस अवसर पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने की गवाह बने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है और देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है और कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। तो मंदिर को भव्य और दिव्य बनाया गया है। 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है इस मंदिर को। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। आज सुबह 7 बजे से केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। आज से चारधाम यात्रा शुरू की गई है। हालांकि इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं केदारनाथ धाम के जब कपाट खोले गए आज सुबह 7 बजे, तो 10,000 से ज़्यादा लोग इस बात के साक्षी बने हैं। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और श्रद्धालुओं को कतारबद्ध कर एक एक कर दर्शन की अनुमति दी जा रही है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। 7 बजे विधि विधान से खोले गए हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु कपाट खुलने की गवाह बने। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज कपाट खुलने के दौरान इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है और इस दौरान देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है और कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आपसे समझना चाहेंगे कि आज चारधाम यात्रा शुरू हुई है, कितनी खास, कितनी अहम? देखिए, निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा का आगाज आज हो चुका है और इसके साथ ही साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और 10:29 पर यमुनोत्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। वहीं कुछ ही देर में अब गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जो तकरीबन 12:30 बजे के आसपास का जो समय है वो गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसी के साथ ही साथ चौथे धाम की बात कर ली जाए तो चौथा धाम जो बद्रीनाथ धाम है उसके कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। यानी कि अक्षय तृतीया के मौके पर आज 3 धामों के कपाट खुले हैं और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। वहीं आज जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए तो केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा अर्चना वहां पर की। वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आंकड़ों के अनुसार तकरीबन
जो केदारनाथ धाम में कल रात को जो संख्या थी तीर्थयात्रियों की, वो तकरीबन 16,000 से ज्यादा की थी। वहीं अगर कपाट खुलने के दौरान की अगर बात करी जाए तो ये आंकड़ा 10,000 के आसपास था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि अक्षय तृतीया के मौके पर 3 धामों के ये कपाट खोले गए हैं और लगातार जो जत्था रवानगी का सिलसिला है वो हरिद्वार और ऋषिकेश से जारी है। यानी कि 8 मई से जो रवानगी का सिलसिला था यात्रियों का, वो चारों धामों को लेकर जो जत्था था वो जा चुका है। इसके साथ ही साथ जो ऑनलाइन पंजीकरण आंकड़ों की अगर बात हम करें तो तकरीबन जो आंकड़ा ऑनलाइन पंजीकरण का है वो 22,000 से ज्यादा का है। यानी कि जो एक रिकॉर्ड है वो भी अपने आप में धीरे धीरे कायम होता जा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले देखा जाए तो पिछले वर्ष तकरीबन 55 लाख जो तीर्थयात्री हैं उन्होंने यहाँ पर दर्शन किए। इस वर्ष की अगर बात कर ली जाए तो आंकड़ों के अनुसार देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष की जो आंकड़े हैं वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जी हिमांशु, आज अक्षय तृतीया भी है, कितनी खास ये चार धाम यात्रा, इस दिन को लेकर भी विशेष महत्व माना जाता है, इस विषय पर भी थोड़ी जानकारी दें। हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आज ये जो विशेष दिन है अक्षय तृतीया का दिन, ये कितना अहम, कितना खास है। निश्चित रूप से अक्षय तृतीया की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट हमेशा खोले जाते हैं। हर वर्ष अक्षय तृतीया के मौके पर खोले जाते हैं। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की अगर बात कर ली जाए तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो मुहूर्त के हिसाब से खुलते हैं। लेकिन इस बार केदारनाथ के कपाट खोलने का जो मुहूर्त था वो अक्षय तृतीया के मौके पर ही पड़ा। तो ये उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए एक विशेष दिन हो जाता है, क्योंकि आज उत्तराखंड की जो 3 धाम है उनके यहाँ पर कपाट खुले हैं और गंगोत्री और यमुनोत्री हर वर्ष अक्षय तृतीया के मौके पर ये कपाट खोले जाते हैं। जी, अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। सभी दर्शकों को हम ये बता दें, आज के दिन सीएम योगी ने भी रुद्राभिषेक किया है, जलाभिषेक किया है और शिव को याद किया है। हालांकि हिमांशु, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा की बात हो रही है, तो ये जानना चाहेंगे कि बुजुर्ग यात्रियों के लिए, दिव्यांग यात्रियों के लिए और उन यात्रियों के लिए जो एक लंबी चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ होते हैं कई बार, क्योंकि तापमान में कई बार गिरावट आ जाती है, मौसम का मिजाज इस बात की अनुमति नहीं देता है कई यात्रियों को, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए किस तरीके की सुविधाएं इस बार की गई हैं? हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा आज से शुरू हुई है और इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जो बैठकें की हैं उसमें सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया है कि किसी भी श्रद्धालु को इस बार कोई परेशानी ना हो। पिछली कई यात्राएं शुरू हुई हैं पिछली, तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनहोनी ज़रूर घटित हुई है। इस बार की यात्रा को लेकर ये विशेष प्रबंध किए गए हैं कि इस यात्रा में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, परंतु पहाड़ों की रानी मसूरी से जहां यमुनोत्री को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 707A मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक सड़क का हाल बुरा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टाइल लगाने का काम कर रहे हैं। कार्य की गुणवत्ता पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक 2.40 किलोमीटर की सड़क है जिस पर टाइल लगाया जाना है, लेकिन टाइल लगाने का कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। गरीब मजदूर की जो दिहाड़ी करके जो सुबह से लेकर शाम तक उन पसीने की कमाई से जो टैक्स सरकार के पास जमा होता है, उसका जो टैक्स का जो पैसा इन लोगों ने नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो हमारा है 0 पॉइंट से लेकर ये इनका जो प्राविधान है लाइब्रेरी चौक तक, उस पर टाइलें बिछाना चाह रहे हैं। इन्होंने अभी शुरुआत ही टाइलों की की है, लेकिन टाइलें अभी से टूटना शुरू हो गई है। पहली बात तो ये है कि कैसे अधिकारी हैं ये लोग, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, पूरा शासन प्रशासन है और पूरा उत्तराखंड राज्य का एक शासन प्रशासन है, किस माध्यम से टाइलें बिछा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर कभी टाइलें बिछती है क्या?
कितनी बेशर्मी वाली बात है ये हमारे लिए कि उस पर जब आने वाले सर्दियों में जब वहाँ बर्फ़ पड़ेगी तो वहाँ पर स्केट जब गाड़ियाँ होगी तो सीधा नीचे नाले में गिरेगी। गांधी चौक से लेके 0 पॉइंट तक का जो टाइल का एक कार्य है, एक प्रोजेक्ट है NH का, इसका हमने विरोध करा था, इसकी निंदा करी थी। परंतु जब बैठक हुई उप जिलाधिकारी कार्यालय में तो पता ये चला कि ये स्वीकृति जो है टाइल लगाने की इस संपूर्ण रोड की केंद्र सरकार से है और ये खासकर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी के द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। उस मंजूरी के तहत बजट आवंटित हुआ, ठेकेदार आए और उस पर NH द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास था कि कार्य की गुणवत्ता अच्छी होगी, कार्य अति शीघ्र होगा, लेकिन बड़ी खेद की बात है कि जो इनका कार्य गति है वो बहुत धीमी है। अभी तक सिर्फ 15 से 20 मीटर कार्य हुआ है। काशीपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने गुरुवार को MP चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया है, महाराणा प्रताप की वीर गाथाओं पर विचार रखे हैं और देश के लिए महाराणा प्रताप की वीर सोच को उजागर किया है। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काशीपुर के अध्यक्ष विजय सोलंकी ने कहा कि अमर बलिदानी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उनके साहस के चलते ही मेवाड़ हमेशा के लिए अजय रहा है। वहीं सूर्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि महाराणा प्रताप जी ने कई युद्ध के दौरान सूखी घास की रोटी तक खाई है, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। हमारे महापुरुष जिन्होंने अपनी भूमि के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अपने सम्मान के लिए, अपनी जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ऐसे महापुरुष की जयंती है और ये भारत वर्ष ऐसे योद्धा पर गर्व करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी निहत्थे पे वार नहीं किया, क्योंकि उनको आपने देखा होगा कि किसी भी उनके पास एक तलवार होती है, उनके पास 2 तलवार होती थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था, उनकी माता ने उपदेश दिया था कि कभी निहत्थे पे वार मत करना। अगर उनके सामने कोई निहत्था अगर कोई हो गया हथियार से तो उसको वो अपनी तलवार देने के बाद उससे युद्ध करते। इसी दिन महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और वो जन्म हम सब के लिए बहुत ही ऐसा एक जन्म था, ऐसे एक महाव्यक्तित्व का जन्म था कि जिन्होंने मुगलों से सदैव मुगलों के समक्ष लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते हुए कभी भी हार नहीं मानी, चाहे भले ही उनके पास 20,000 थे और मुगलों के पास 85,000 सैनिक थे। और कहते हैं ना कि उनका जो चेतक था और महाराणा प्रताप जी का, वो कहते हैं ना महाराणा प्रताप की पुतली गिरी नहीं चेतक मुड़ जाता था। ये बहुत सभी ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि सब इसको जानते हैं और आज महाराणा प्रताप जयंती को हम बड़ा हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। ये काशीपुर में आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज एक महान योद्धा, एक महान शासक, एक भारत का एक महान हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनका 1540 में जन्म हुआ था और जिन्होंने अकबर की उसको नहीं स्वीकार किया और हल्दी घाटी के युद्ध में भी इन्होंने बहुत एक महान कार्य किया और उसमें एक बड़ी युद्ध लड़ा। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज काशीपुर में बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है और एक ऐसे महान योद्धा को याद किया जा रहा है। आज एक महाराणा प्रताप जयंती ऐसे महापुरुष देश के ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने देश की विदेश में अपने शौर्य का लोहा मनवाया, अपने देश प्रेम की भावना को लोगों तक संदेश पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और देश सर्वोपरि है, ये संदेश उन्होंने दिया। क्षत्रियों में जो महाराणा प्रताप का शौर्य है, उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मसूरी होमस्टे एसोसिएशन की मसूरी के होटल के सभागार में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मसूरी और आसपास के क्षेत्र में होमस्टे के लाइसेंस रिन्यू और नए लाइसेंस न बनाए जाने के कारण आ रही दिक्कत पर विचार विमर्श किया गया है। इस मौके पर मसूरी होमस्टे एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा
पर्यटन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग में भ्रष्टाचार के कारण उनको परेशान किया जा रहा है। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने कहा कि केंद्र और राज्य की महत्वाकांक्षी होम स्टे योजना के तहत कई बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाया है। कई गांव में भी होम स्टे खोले गए हैं, लेकिन मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में होम स्टे संचालकों की अनदेखी की जा रही है। होम स्टे योजना उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए सरकार ने बनाई थी और मसूरी के अंदर होम स्टे बेरोजगार लोगों ने होम स्टे खोले और होम स्टे चला रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जो नीचे क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर रिन्यूअल होते हैं, 2 साल बाद लाइसेंस रिन्यू होते हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। और नए जो होम स्टे हैं उनके लाइसेंस नवीनीकरण का उनका भी नहीं हो पा रहा है, न तो नए होम स्टे बन पा रहे हैं। और सरकार की इस योजना को सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से इसको लाभान्वित होने के लिए, लोगों को बेरोजगार के लिए सरकार ने ये लागू। उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बदलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चारों धामों में भी मौसम बदलेगा। बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लाएं। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने आज चारों धामों में बारिश की संभावना जताई है। कुछ जगह हल्की बर्फबारी भी संभव है, जबकि प्रदेश भर में झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में एक कबाड़ की दुकान में धमाका होने से 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दुकान में मोटार तोड़ने के प्रयास में यह हादसा हुआ है। देहरादून के नगर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम से बम धमाके की सूचना के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंची। यहां पर पाया गया है कि कबाड़ की दुकान में धमाका हुआ है। देखिए, ये आज दोपहर को जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर थाना क्षेत्र में जो हमारा प्लेयर नंबर 6 से महाराणा प्रताप को जो रोड गया है वहाँ कुद्दो वाला जगह पर एक कबाड़ी की दुकान पर ब्लास्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना पर जो है हमारी लोकल पुलिस और साथ में हमारा फायर ब्रिगेड जो है और फिर हम लोग अधिकारीगण भी मौके पर पहुँचे। मौके का मुआयना किया गया तो वहाँ पता चला एक कबाड़ी की दुकान है, वहाँ एक ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि पहले जो सूचना आई थी कि 5 या 6 लोग जो हैं वो घायल हैं। तो मौका मुआयना किया गया और उसके बाद जो है वहाँ पर जो हमारी फ्यूल यूनिट है और उसके साथ साथ जो हमारी बॉम्ब डिस्पोजल जो स्क्वाड है उसको भी मौका मुआयना जो है करवाया गया है। अभी छानबीन हमारी जारी है। जो घायल हुए हैं वो कुछ कोरोनेशन अस्पताल और बाकी 4-5 लोग जो हैं वो दून हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो वहाँ भी मेरे द्वारा जाकर जो है घायलों से जो है जानकारी की गई है, डॉक्टरों से बातचीत की गई। तो उसमें 2 लोग जो हैं वो थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल है और बाकी 6 लोगों को जो है मामूली चोटें आई हैं और जल्दी ही वो 4 के बाद ठीक हो जाएंगे, उनको छुट्टी दे दी जाएगी। और 8 मई को तलियाबाज स्कूल से घर लौट रही बुढ़म क्षेत्र की 2 छात्राओं की सड़क निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर से कुचलने से मौत हो गई थी। मृतक छात्रा अनीता के पिता कुशल सिंह ने रीठा साहिब थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है और आरोपी चालक को गिरफ्तार करने की भी बात कही है। अभी तक हम बात करते थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरल स्वभाव की, साथ ही भारी व्यक्तित्व की, जो सभी को पसंद भी आता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब प्रदेश के नौकरशाहों की पेच कसने शुरू कर दिए हैं। राज्य में चाहे वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं हो या फिर 4 धाम यात्रा की चुनौतियां, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी पर सही कार्य सही समय पर पूरे हो जाने चाहिए और व्यवस्थाएं भी दुरुस्त रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि हर बार व्यवस्थाओं को बनाने और
दुरुस्त रखने की सिर्फ बातें ही होती आई हैं। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए, बल्कि मॉनसून सीजन के लिए अभी से ही अधिकारियों को तैयार रहना चाहिए और उसे दिशा में कार्य भी करना चाहिए। अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड सरकार के पक्ष में अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब जल्द डीपीआर तैयार की जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है, लेकिन सरकार को अपनी राय भी दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाना खुशी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में हो रहे निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अगर धर्म की बात कर रही है तो अयोध्या के साथ चारों धामों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति और तुष्टीकरण करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। और एक बार चलते चलते फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू, अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना, भक्तों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज यूपी दौरा, गाजीपुर, सीतापुर और श्रावस्ती में करेंगे चुनाव प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। फायरिंग रेंज के कबाड़ से देहरादून में बड़ा हादसा, सैन्य मोटर फटने से जोरदार धमाका, एक शख्स का हाथ उड़ा, 8 लोग घायल। मसूरी में होम स्टे के नहीं बन पा रहे लाइसेंस, न हो रहे रिन्यू, संचालकों में भारी आक्रोश, पर्यटन विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। और उत्तराखंड में आज बारिश के आसार, पर्वतीय क्षेत्रों में और बढ़ सकती है ठंड, मैदानी क्षेत्रों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।